हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ABCD इज ए रोम्बस। क्या गिवन है? ABCD एक रोम्बस है एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड्स। जो साइड्स है उनके मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, साइड दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट लिखने हैं। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल, अब जो इन मिड पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बना है क्या वो रेक्टेंगल है? हमें प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हमें इसकी फिगर बनानी होगी। फिगर गिवन नहीं है, हम बना लेते हैं। हमें ABCD रोम्बस बनाना होगा। सबसे पहले हम ABCD एक रोम्बस बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा रोम्बस बनता है। ये हो गया हमारा रोम्बस। हम नाम लिख लेते हैं ABCD। ये हमारा रोम्बस हो गया। अब हम इनके मिड पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसने दिया है कि मिड पॉइंट्स है PQRS रिस्पेक्टिवली। पहले AB के मिड पॉइंट लेंगे P, यहाँ हो जाएगा QR और S रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है अगर P पहले है तो ये मिड पॉइंट किसका होगा? AB का, और फिर Q किसका होगा? BC का, और R होगा CD का, और S होगा DA का। इस प्रकार से हमें लिखने हैं। अब हमारी फिगर यहाँ तक तो बन गई। अब इसने कहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल बना रहे। तो सबसे पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या फिगर बन जाएगी। इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे। ये बन गया हमारा। इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा। ये हो गया हमारा। अब हम इस पे, ये हमारा Q पॉइंट है, PQRS हमारे पॉइंट आ गए। इससे हमें ये फिगर मिल गई। अब जो PQRS आया है इसे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, डायगोनल AC को। इस प्रकार से हमारा AC ज्वाइन हो जाएगा। अब हम लिखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, और हम इन एंगल्स का भी नाम दे देंगे जिनके हमें हेल्प लेनी है। हम लिखेंगे एंगल 1, यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल 2, ये एंगल 3, और ये एंगल हो जाएगा 4, और ये एंगल हो जाएगा 5। और इस पॉइंट का भी अब हम नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है E, और यहाँ पे जो ये है पॉइंट ये है F। ये इस प्रकार की फिगर हमने बनानी है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो हमने प्रूव करना है। टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव दैट PQRS इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो रोम्बस दिया हुआ है, इन रोम्बस ABCD रोम्बस में क्या है? PQRS आर द मिड पॉइंट्स। ये हमें मिड पॉइंट्स गिवन है ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो पहले है वो उसका मिड पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे, आगे पीछे करेंगे तो फिगर भी गलत हो जाएगी। अब हम लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, हमने AC को ज्वाइन किया था डायगोनल को। हम लिखेंगे बाय ज्वाइनिंग AC। अब देखो जो ट्रायंगल ABC बनी है, जो ट्रायंगल ABC बनी हुई है, ये वाली AB और C, इन ट्रायंगल ABC, P जो है मिड पॉइंट है AB का, हम लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली भी लिखेंगे, क्योंकि पहले हमने AB के लिए P लिखा है और BC के लिए Q रिस्पेक्टिवली। ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अगर P मिड पॉइंट है AB का तो वो किसके पैरेलल हो जाएगा? थर्ड साइड के इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। जो हमारी PQ बन रही है, देखो ये
इसके मिड पॉइंट हैं। तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी का यूज़ किया था कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स है और उसके हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड के इक्वल पैरेलल हो जाएगी और हाफ हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल भी होगी ए सी के। यहाँ से अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं। पहले हमने ये ट्रायंगल ली, अब हम ये वाली लेते हैं, इस साइड वाली। तो अब हम इसका नाम रख देते हैं ए डी सी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ से क्या है, जो पॉइंट आर एंड एस हैं मिड पॉइंट हैं, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड डी ए के मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी एंड एस आर पैरेलल भी होगा ए सी के। अब हम इसका नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो इसमें हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया। अगर कोई ट्रायंगल है, ये हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, अगर मैं दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ, ए सी का मिड पॉइंट है कोई भी पी और बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ तो जो थर्ड साइड है जिसका हमने मिड पॉइंट नहीं लिया है ये इसके पैरेलल होगी। देखो पैरेलल भी है, और ये इसका हाफ होगी, यानी कि पी क्यू क्या होगी, छोटी, और ए भी बड़ी होगी और इसका डबल होगी। हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये हमारी इक्वेशन 1 आई थी और ये इक्वेशन 2 है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो पी क्यू 1/2 ऑफ ए सी है और एस आर भी 1/2 ऑफ ए सी है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के, पैरेलल होगा ए सी के। तीनों पैरेलल हो जाएंगे। देखो वैसे भी फिगर में दिख रहा है तीनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये दो छोटी है, पी क्यू और आर एस छोटी हैं और ए सी बड़ी है। तो यहाँ से हमारा आ गया ये कि जो पी क्यू है वो हाफ हो जाएगी ए सी के, और पी क्यू एस आर और ए सी पैरेलल है। अब हमारा यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल है एस आर के एंड पी क्यू पैरेलल भी है एस आर के। तो यहाँ से क्या मिल गया, अब हमारी जो अंदर फिगर बन रही थी, देखो जो ये फिगर बन रही है पी क्यू एस आर, अब देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि देखो इसकी एक अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड का पेयर हमें पैरेलल भी मिल गया और इक्वल भी। तो यहाँ से पैरेललोग्राम बन गया। हम लिखेंगे वी नो दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाती हैं और इक्वल भी हो जाती हैं, पी क्यू आर बन रहा है एस इज इक्वल एंड पैरेलल। क्या है ये, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ से हमें मिल गया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखो जो हमारी फिगर है अब तक हमने किया है कि ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या लेंगे, जो देखो हमने ये ट्रायंगल ली है, अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं सी ई आर और इस साइड वाली ट्रायंगल लेंगे। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो इस प्रकार से, जैसे ये रोम्बस है, ये हमारा रोम्बस है, इस प्रकार से रोम्बस है, ये इसका डायगोनल है, और यहाँ पे हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है। तो जो ये दो ट्रायंगल बन रही हैं, अब हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं और कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे हम दोबारा फिगर बना लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाएंगे। ये हमने फिगर बना ली है। अब हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, जो ये वाली ट्रायंगल है ई आर सी एंड ट्रायंगल
ई क्यू सी। तो यहाँ से देखो जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। साथ में आपको भी इसी प्रकार से रीजन लिखना है, रोम्बस बाइसेक्ट्स द अपोजिट एंगल, द अपोजिट एंगल्स। और देखो जो सी आर है वो सी क्यू के इक्वल होगी, क्योंकि देखो जो ये साइड है रोम्बस है इस प्रकार से, ये दो साइड है रोम्बस की, ये इक्वल है। फिर हमने इसके मिड पॉइंट ले रखे हैं ये वाले और ये वाले, तो इसका मतलब मिड पॉइंट भी इक्वल होंगे रोम्बस के। तो हम लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। साथ में रीजन भी लिखेंगे, इज इक्वल टू, जो दोनों हैं इक्वल किसके हैं, 1/2 ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, क्योंकि दोनों हाफ हैं रोम्बस की साइड के, रोम्बस की साइड इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब हाफ इक्वल हो गए। और यहाँ से देखो जो सी है दोनों में कॉमन है, हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू सी कॉमन। अब देखो हमारे पास एक एंगल इक्वल है और दो साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल जो हमने ली थी ई आर सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्राइंगल ई क्यू सी के। साथ में रूल लिखेंगे बाय SAS रूल। हमने यहाँ पे एक एंगल लिया है और दो साइड हैं, तो इस प्रकार से हमारी जो ट्रायंगल देखो, एक तो ये वाली और एक इधर वाली, दोनों कॉन्ग्रुएंस आ गई। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल देखो 3 है 4 के इक्वल आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो लिखेंगे बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो हमारा एंगल 3 है इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बाय CPCT, भी आप लिख सकते हो साइड में। आप इस लाइन की बजाय क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे बाय CPCT, दोनों ही बात सेम है। तो हमने CPCT से 3 और 4 को देखो इक्वल प्रूव कर लिया कि जो एंगल 3 है वो 4 के इक्वल है। और हमें ये भी पता है कि 3 और 4 का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। हम लिख सकते हैं एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, क्योंकि हमें पता है अगर एक लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं तो उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो अगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 के इक्वल है और 3 इज इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 हम लिखेंगे 180, 2 ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, और एंगल 3 जब ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल 4 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखो फिगर में जो एंगल 5 है और एंगल 3 है वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं एंड बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमारा अगर एंगल 5 3 के इक्वल है और 3 90 डिग्री का है, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 5 भी 90 डिग्री का आ गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, और ये एंगल भी और ये भी। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि हमारे पास, अब देखो हमने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर लिया कि जो एंगल 5 है ये क्या है 90 डिग्री है। एंगल 5 हमारा क्या आ गया 90 डिग्री है। अब देखते हैं एंगल 5 90 डिग्री है। अब हमने ये प्रूव कर लिया था कि जो PQ है AC के पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेलल होगी EF के भी। तो हम लिख सकते हैं PQ पैरेलल था AC के, तो इससे क्या मिला हमें, PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। देखो ये साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और हमने इस फिगर में इतनी फिगर में PQEF फिगर में देखो एक एंगल 90 डिग्री का भी मिल गया और दो साइड पैरेलल भी हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है,
हम लिखेंगे सो पी क्यू ई एफ इज ए क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल having a pair of opposite side पैरेलल हमने अभी प्रूव की है एंड वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री और एक एंगल क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, एंगल 5 हमारा 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ये है ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन गया। पी क्यू ई एफ हमारा रेक्टेंगल हो गया। हम लिखेंगे हैंस पी क्यू ई एफ इज अ रेक्टेंगल बन गया। तो इसका मतलब जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल जो आर क्यू पी है ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हमें देखो इस फिगर को पूरी को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू आर एस। तो इसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री का है और ये हमने पहले से ही पैरेलल प्रूव कर ली, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल और हैविंग वन एंगल 90 डिग्री एट क्यू। तो हम लिखेंगे हैंस या नाउ दैट वन एंगल ऑफ, हमें एक एंगल 90 डिग्री का मिल गया ऑफ, जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूव किया था कि जो पी क्यू आर एस वो पैरेललोग्राम है। अब हमने प्रूव कर दिया कि उस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का है। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। इट इज़ प्रूव्ड दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। यही हमने प्रूव करना था कि जो अंदर फिगर बनेगी पी क्यू आर एस वो एक रेक्टेंगल होगी। तो इस प्रकार से करना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस लेंथी होते हैं बट सिंपल होते हैं। इसमें हमने जो पहले नॉलेज है उसी को यूज़ करना है बार बार, और लेंथी हो जाते हैं, इसमें मिस्टेक का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए इसके लिए, और फिर बाद में अगर हम रेक्टेंगल प्रूव करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।